हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी हम फैक्टराइजेशन करेंगे इक्वेशंस की, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस की, और उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा कि फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके कैसे की जा सकती है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखना? एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट फॉर्म में उसको लिखना। तो फर्स्ट हमारे सामने अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है जो हमें याद करनी है। हमेशा हमें कैसे याद रखनी है? ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसकी प्रोडक्ट फॉर्म यानी फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होती है? ए माइनस बी ब्रैकेट एंड ए प्लस बी ब्रैकेट, यानी इसके बीच में क्या है? प्रोडक्ट। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो इस तरह से इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। इसे कैसे रीड किया जाता है? ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, इसको कहते हैं होल स्क्वेयर। टू को ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एंड थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वेयर। और इसके कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसे हम बोलते हैं? a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। यानी कोई भी दो चीजें और उनके बीच में माइनस है तो और होल स्क्वेयर है तो उसको कैसे लिखेंगे? a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें प्रोडक्ट पहले से दे रखी है, दो चीजें इस तरह से दे रखी हैं, ब्रैकेट में a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इन चार आइडेंटिटीज का यूज करके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म, इसको यूज कैसे करना है इस आइडेंटिटी को फैक्टराइजेशन में? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 25 की हमने क्या बनानी है? फैक्टराइजेशन। इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में स्क्वायर रूल हमने अप्लाई करना है। हमें कुछ स्क्वायर्स यानी कुछ नंबर के स्क्वायर्स के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर्स, जैसे कि 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, यानी 4 4 जा 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, यानी 8 8 जा 64, 9 square is equal to 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये स्क्वायर रूल के लिए हमें सबकी स्क्वायरिंग का पता होना चाहिए। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, हमें क्वेश्चन को फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 25 किसके फैक्टर होता है? 5 का, यानी 5 5 जा 25। तो 25 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी हमने इस नंबर को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में चेक करेंगे हम सेम। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? स्क्वेयरिंग पता होना चाहिए। तो अगर हमें स्क्वेयरिंग पता है तो हम इजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब 1 किसका स्क्वेयर है? एक्स क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1। यहां से देखो 1 किसका स्क्वेयर है? 1 का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का होल स्क्वेयर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यानी ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ए, यहाँ पे ए क्या है? ए हमारे पास क्या है? एक्स, ए इज एक्स। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। तो दैट विल बी अवर फैक्टराइजेशन।
तो इस तरह से अब फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट टर्म को हम क्या मानेंगे ए, और सेकंड टर्म को हम मानेंगे बी। यानी फर्स्ट टर्म को ए बना दो, सेकंड टर्म को बी बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपने आइडेंटिटी को याद भी कर सकते हैं, और साथ में ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1, तो ये हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एंड माइनस 4, 4 किसकी फैक्टराइजेशन है, 4 किसकी स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग किसकी है, 2 की, तो 4 किसकी स्क्वेयरिंग है, 2 की, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो दैट विल बी अवर आंसर। तो हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, बस हमें क्या पता होना चाहिए, ए क्या है और बी क्या है। अब नेक्स्ट देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए क्या है हमारा एक्स और बी क्या है हमारा 3, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आंसर बनेगा, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3 और ए माइनस बी यानी एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस 3, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है एक्स और बी क्या है 3। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है, कौन से नंबर्स को, ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है एक्स, बी की जगह पे 4, तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन बन जाएगी। फॉर्मूला हमने हमेशा याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर 25 का क्या बनेगा 5, 5 5 जा 25, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, प्रोडक्ट फॉर्म। अगेन नेक्स्ट 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, ए क्या है एक्स और बी क्या है 7, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बस हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है और बी क्या है, ए क्या है एक्स और बी क्या है 7। तो इस तरह से हर क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम कुछ और देखते हैं फॉर्मूलाज, यानी इसके कुछ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या है 4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एक नंबर की हमने स्क्वेयरिंग करनी है सिंगल सिंगल, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और x ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जब भी इस तरह का नंबर हो जिसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी दे रखा है, तो हमने उस कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है कि उस कोफिशिएंट को भी स्क्वेयरिंग फॉर्म में लिखना है। 4 2 का स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर किसका है एक्स का, और 25 किसका स्क्वायर है 2 का, और बीच में क्या है माइनस, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए यहाँ पे क्या है 2x, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने ध्यान देना है कि कोफिशिएंट को भी स्क्वेयरिंग फॉर्म में लिखना है। एक्स का जो कोफिशिएंट है 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, एक्स किसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर किसका है एक्स का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3x का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा हमारा आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और वो क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे 3x प्लस 4
3x माइनस 4, a क्या है 3x और b क्या है 4, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b और a माइनस b ये फॉर्मूला है, लेकिन हर क्वेश्चन में a और b अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ए स्क्वायर है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा तो ये ए रहेगा। ए किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसका है ए का, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7 का। तो यहाँ पे क्या बनेगा ए का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और ए क्या है ए और b क्या है 7, तो a प्लस 7 एंड a माइनस 7। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बस हमें क्या ध्यान देना है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, और वो कैसे पता लगेगा। दो टर्म्स यहाँ पे दे रखी हैं, एक a स्क्वायर है और दूसरी b स्क्वायर है। अब a यहाँ पे a के m का कोफिशिएंट क्या है 36, तो ये 6 का स्क्वायर है, और m किसका स्क्वायर है m स्क्वायर किसका है m का। 121 किसका स्क्वायर है 11 का। हमें बस अगर स्क्वायरिंग पता है तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 36 किसका स्क्वायर है और 121 किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6m का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा ए प्लस बी एंड a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला है। और a यहाँ पे क्या है 6m प्लस 11, b क्या है 11, देन 6m माइनस 11। तो हमने किस फॉर्म में इसको चेंज कर दिया इक्वेशन को, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। p स्क्वायर का क्या बन जाएगा p, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। 8 जा 64, 7 7 जा 49। बस ये हमें ढूंढना है क्वेश्चन में ये किसके स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा 7p का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब a यहाँ पे क्या है 7p प्लस 8, यानी b क्या है 8, 7p प्लस 8 एंड 7p माइनस 8। तो ये क्या बन गई फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन बन चुकी है। इसी तरह से एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 81, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का। y एज इट इज, देन 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो हमने इसको फैक्टर्स में चेंज कर दिया, स्क्वायरिंग इसकी ढूंढ ली। ये इक्वेशन है, इसकी हमने स्क्वायरिंग ढूंढ ली। तो इसका मतलब 9y का होल स्क्वायर एंड 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 9y का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए की वैल्यू क्या है 9y प्लस 10, यानी 9y ए की वैल्यू है 10 बी की वैल्यू है, देन 9y माइनस 10 यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये हमारे आंसर्स इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाली आइडेंटिटी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं हम फैक्टराइजेशन की। आइडेंटिटी का नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होती है, अगर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। यानी इसका फैक्टर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी। तो ये इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे अगर क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दे रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में है। तो इसके लिए पहले तो क्वेश्चन को देखो और ये देखो ये किसका स्क्वायर है। ये फर्स्ट नंबर हमें a स्क्वायर दे रखा है, सेकंड हमें क्या b स्क्वायर दे रखा है, यस हमें b स्क्वायर दे रखा है यानी 5 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहला क्या है a स्क्वायर
और यानी x का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये है x का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर 5 का स्क्वायर। तो और बीच में क्या आ जाएगा 2ab, यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर और लास्ट वाला क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बीच में 2ab। और अगर हमारा आंसर सही है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो इस मीन ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इट मीन्स ये किसकी फैक्टराइजेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने बना दिया x का स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, 1 स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, बीच में क्या लिखना है 2ab, 2a क्या है हमारे पास x, दैट इज x, और b क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमने कौन सी फॉर्म में चेंज किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली फॉर्म में इसको चेंज किया हमने। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है हमारे पास, a है x और b है 1, ये a है और ये b है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या आएगा x a प्लस b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a स्क्वायर x की फैक्टराइजेशन x स्क्वायर, देन इसकी लास्ट वाले बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले, 4 की 2 का स्क्वायर। अब बीच में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बीच में आ जाएगा 2ab, 2ab ये बनेगा 2a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, तो बीच में क्या बनेगा 2ab। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, इस आइडेंटिटी को हमने यूज करना है। अब उसके बाद क्या लिखना है, हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, क्योंकि 2 2 4 होते हैं, तो ये मैच कर रहा है इसके साथ, ये मैच भी करना चाहिए। 2 2 4x, अगर हम इसको दोबारा रिवर्स करेंगे तो x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2ab यानी 2 2 4, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से यानी एक एक नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है, यानी 3 टर्म्स होंगी इसमें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। हमने ये देखना है कि स्क्वेयरिंग किसके है, x किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर x का, देन 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये क्या बन जाएगा a b, ये क्या बन गया a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा 2ab, 2ab, तो ये आएगा बीच में 2ab, और a क्या है, इट मीन्स a है x और b है 3, तो आंसर क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास x क्या है, x का होल स्क्वायर, देन प्लस, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो ये क्या है a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर, तो बीच में क्या आएगा 2ab, 2ab। अब a क्या है x और b क्या है 4, अब 4 बन चुका है, b क्या है 4, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को चेंज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट्स भी दे रखे हैं, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी गिवन है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को, लास्ट पार्ट को, यानी a स्क्वायर को और b स्क्वायर पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करो, ये किसकी स्क्वायर है 5a, किसका स्क्वायर है 5a का होल स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, तो 5a का स्क्वायर प्लस 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 का स्क्वायर, तो a एंड b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आएगा 2ab, 2ab, तो ये a है
ए स्क्वेयर, ये बी है, बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5a, और जो बी है लास्ट टर्म वो है 7, तो 2ab, ये ए है ये बी है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, यानी सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया किस फॉर्म में, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब ए क्या है और बी क्या है, ए है हमारा 5a और बी है हमारा 7, तो ये क्या बन गया 5a प्लस 7 का होल स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये क्या है ए स्क्वेयर, ये 36 किसका स्क्वेयर होता है 6 का, और m का स्क्वेयर m, तो ये ए स्क्वेयर, और लास्ट में ये किसका स्क्वेयर है 25 5 का, तो 5 का स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए हमने ढूंढ लिया, ए क्या है 6m और बी क्या है 5, बीच में क्या आएगा 2ab, बीच में आएगा 2ab और साथ में प्लस, तो 2a, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 6m और बी क्या है 5, तो आंसर क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इसका आंसर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर, और a क्या है 6m, b क्या है 5। तो हमने फॉर्मूले से इसको कंपेयर करके a और b फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसको फैक्टराइज कर देना है। तो इसके ये फैक्टर्स बने हैं 6m प्लस 5, ये इसको हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन को। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट p का स्क्वायर, ये 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो ये क्या बनेगा 7p का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल गया। अब बीच में क्या लिखेंगे 2ab, 2ab। अब हम इसको देख सकते हैं क्या ये 84 आता है, तो 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है a प्लस b के, तो 7p प्लस 6 का होल स्क्वायर। a क्या है 7p, b क्या है 6, तो इस तरह से हमने फैक्टराइज करना है। सिमिलरली 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 8y का होल स्क्वायर बनेगा ये a स्क्वायर, और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर, और इधर क्या मिल गया हमें b स्क्वायर, और सेंटर में क्या आएगा 2ab, 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई a क्या है यहाँ पे 8y और b क्या है 5, तो आंसर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका आंसर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और a क्या है 8y और b क्या है 5। तो इसके लिए हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्क्वेयरिंग फॉर्म पता होनी चाहिए सभी नंबर्स की, यानी दिस वन, ये होती है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, ये हमें पता होना चाहिए कि सभी नंबर्स की स्क्वेयरिंग क्या है। 20 नंबर्स तक हमें सभी नंबर्स की अगर स्क्वेयरिंग पता है तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, या इजिली आइडेंटिटीज को यूज करके जो इक्वेशंस होती हैं उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम थर्ड आइडेंटिटी, बिल्कुल सेम है लेकिन सिर्फ माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होता है, बस बीच में माइनस आता है, इसमें क्या होता है माइनस 2ab, तो ये माइनस की आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो इसकी पहचान ये है कि सेंटर में जो हमारा टर्म है वो माइनस में होती है, इसकी यही पहचान है कि सेंटर वाली टर्म माइनस की होती है, बाकी सेम होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूले में यूज किया जाता है फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे 8 है, बीच में सेंटर में 8x है, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं देखना, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की फैक्टराइजेशन करनी है बस। तो यहाँ पे क्या बनेगा x का होल स्क्वायर यानी, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे देखो इसकी पहचान क्या है कि सेंटर में 2ab माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेंटर में जो होता है जो टर्म है सेंटर वाली टर्म वो माइनस में होती है, प्लस वाले केस में प्लस होती है सेंटर वाली टर्म। तो यहाँ पे अब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे,
ए स्क्वेयर एंड देन लास्ट वाली टर्म बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस टू ए बी, तो माइनस ही लिखना है, माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। ए क्या है एक्स और बी क्या है वन। नेक्स्ट ए स्क्वेयर यानी वाई का स्क्वेयर, फोर किसका स्क्वेयर होता है, टू का, तो ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर हमें मिल चुका है, माइनस टू ए बी, टू ए बी, और ए क्या है यहाँ पे वाई और बी क्या है टू। अब टू टू से क्या होते हैं फोर, तो इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट ए स्क्वेयर एंड प्लस नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का, बी स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, टू ए बी, टू ए बी, ए क्या है ए और बी क्या है थ्री, टू ए बी, तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए क्या है ए है और बी क्या है थ्री है, यहाँ पे बी क्या है थ्री, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, ए स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और लास्ट में क्या है बी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, माइनस टू ए बी, तो ये क्या बन गया ए बी, ए क्या है एम, बी क्या है फोर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ए क्या है एम और बी क्या है फोर, इसी तरह से पी का स्क्वायर, नेक्स्ट देखते हैं पी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फाइव का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है फाइव का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंटर में क्या है माइनस टू ए बी, ठीक है, टू ए बी, तो अब ये क्या बनेगा माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी पी माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें बस ये ढूंढना है कि ए क्या है और बी क्या है, और आइडेंटिटी को यूज करना है और उसे फैक्टराइज करना है। इसी तरह से अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट दे रखा है तो उस कोफिशिएंट का भी स्क्वेयरिंग करना है, तो 4x किसका स्क्वायर होता है टू का, 4 किसका स्क्वायर होता है टू का, तो ए स्क्वायर और लास्ट में 9 है यानी बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ए क्या है 2x, बी क्या है 3, तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है 2x, b क्या है 3, यानी फॉर्मूला आपके माइंड में ये होना चाहिए, लेकिन वैल्यूज क्या पुट करनी है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। अब a की जगह पे यहाँ पे क्या है 9y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेंटर में क्या लिखना है हमने माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी, ए क्या है 3y और बी क्या है मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सेंटर में क्या है माइनस टू ए बी, तो ये क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3y माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 5a का स्क्वायर एंड 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया हमें a भी मिल गया b भी मिल गया, तो a हमें मिल चुका है एंड b हमें मिल चुका है, तो a हमारा क्या है 5a, b क्या है 2, तो ये क्या बनेगा बीच में 2ab, a क्या है 5a, b क्या है 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 5a माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a क्या है 5a, b क्या है 2। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। हमें क्या दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अगर हम देख लेते हैं कि a और b
की वैल्यू सेम है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में a क्या है 3x, b क्या है 2, सेकेंड ब्रैकेट में भी a क्या है 3x, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3x, सेकेंड टर्म क्या है 2। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सेम होना चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट्स में a और b अगर सेम है लेकिन दोनों के साइंस अलग अलग हैं, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकेंड टर्म भी दोनों की सेम है, और बीच में साइन कौन सा है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वेयर माइनस 1। तो हम ये क्या करेंगे, इस तरह से एक्सपैंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी यूज करके उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म क्या है 2, सेम है। उसके बाद दोनों के बीच में साइन कौन सा है, एक में प्लस का एक में माइनस का। तो ये कौन सा हमारी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और a क्या है x और b क्या है 2। तो x स्क्वेयर माइनस 4, दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 3, a क्या है x और b क्या है 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का होल स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 9, दैट विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट a स्क्वेयर a प्लस बी, ए माइनस बी, किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी x प्लस 4, एक्स माइनस 4, एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। तो x का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, 4 4 जा 16। सिमिलरली x प्लस 5 एंड x माइनस 5, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी x का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब ये आप खुद भी कर सकते हो, इसको देख के आप साथ साथ कर लीजिए। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, सेकंड टर्म सेम है, और दोनों के बीच में प्लस माइनस। तो a स्क्वेयर, यहाँ पे क्या लगेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी a का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस 3 3 जा 9, a प्लस बी, ए माइनस बी, a स्क्वेयर यानी m का स्क्वेयर, b स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर। तो आंसर क्या आएगा, m स्क्वेयर माइनस 25। सिमिलरली a प्लस b एंड a माइनस b, तो p प्लस 8 एंड p माइनस 8 क्या बन रहा है, p स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर, यानी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर, p स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर यानी p स्क्वेयर माइनस 64। अगेन a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर लगेगा, यहाँ पे a क्या है y और b क्या है 11, तो a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, y का स्क्वेयर माइनस 11 11 जा 121। देन अगेन a प्लस b, a माइनस b, a क्या है b, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, b का स्क्वेयर माइनस 12 12 जा 144। तो इट मीन्स आपको स्क्वेयरिंग अगर अच्छे से आती है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे भी देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 2x का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। अब 2x का स्क्वेयर, अब पावर क्या है, दोनों नंबर्स पे है, तो दोनों नंबर्स को डबल डबल मल्टीप्लाई करना है, दोनों की पावर a, 2 की पावर b है और x की भी पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 एंड x की पावर 2 दोनों पे लगेगी। जो पावर रूल होता है वो क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर वाले प्रोडक्ट सभी नंबर्स की होती है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 2 जा
4 x की पावर 2 -1। ये मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है। एक्सपोनेंट का रूल यानी पावर ऑफ अ पावर एंड प्रोडक्ट ऑफ अ पावर, ये प्रोडक्ट ऑफ अ पावर रूल है। आप वो वीडियो जाके देखें और एक्सपोनेंट्स को अच्छे से सीखें। और अगर आपको एक्सप्रेशंस को जोड़ना, एक्स वाई को जोड़ना यानी किस तरह से एक्सप्रेशन को एडिशन की जाती है, सब्ट्रैक्शन की जाती है, ठीक है, अगर वो वाली चीजें आपको नहीं आती हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको सारे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखें एग्जाम्पल a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, a क्या है 3x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। ये x का भी स्क्वायर है, 3 का भी, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9x स्क्वायर -4। आंसर क्या आएगा 9x स्क्वायर -4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है 4x, तो a का स्क्वायर, और b क्या है 3 यानी b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, और 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 16 के, तो 16x स्क्वायर -9। तो दैट विल बी अवर आंसर। इसी तरह से a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी तो यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 25x स्क्वायर -16। तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारा आंसर, एग्जाम्पल 6x प्लस 5 एंड 6x माइनस 5। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और a क्या है 6x और b क्या है 5। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर, 6 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। देन 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और 6 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, x की पावर 2 -25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारे एक्सप्रेशन, सारी आइडेंटिटीज अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने विद एग्जांपल्स से आपको समझाया है कि कैसे हम इक्वेशंस को फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। इन सभी आइडेंटिटीज को हमने पहचानना है, उसके लिए हमें स्क्वेयरिंग्स, सबकी स्क्वेयरिंग्स पता होनी चाहिए। अगर हमें स्क्वेयरिंग्स अच्छे से आती हैं यानी 1 से लेकर 20 तक, एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक आप सबको ये स्क्वेयरिंग आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको अच्छे से आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को एकदम से देख के पता कर सकते हो कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसमें यूज हुई हैं और हमें इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और 20 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 400। और इसके अलावा जिस तरह से ये एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस हैं, 1 की पावर 2 को हम 1 क्यों लिखते हैं, 2 की पावर 2 को हम 4 क्यों लिखते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाली मेरी वीडियो को चेक करें। वहां से आपको एक्सपोनेंट्स और पावर से रिलेटेड सभी तरह के जो रूल्स हैं वो भी समझाए जाएंगे, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं इस वीडियो में, उनसे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स का कैसे यूज किया जाता है। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जोड़ने में, जैसे x प्लस वाई या 2x प्लस 3x माइनस 5x, इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं, अगर इनको जोड़ने में, घटाने में, या इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या अलजेब्रिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी आती है तो आप मेरी वीडियो ध्यान से देखें। ये अलजेब्रा की मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की, और भी कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। तो आप एक्सपोनेंट वाली वीडियो या अलजेब्रा वाली वीडियो, इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें, आपको वहां से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे की वीडियोस को अच्छे से समझ सकते हो
और जैसे जैसे हम हमारा जो टॉपिक्स है बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें ये सारे रूल्स अलजेब्रा से रिलेटेड और एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड या इक्वेशन से रिलेटेड रूल्स आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आइडेंटिटीज के रूल्स हैं, आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है ये 9th-10th क्लासेस में, इवन हायर क्लासेस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। और इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे यूज किया जाता है, जो कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स हैं या छोटे लेवल पे बच्चों के ओलंपियाड वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज बहुत होता है। तो उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है या क्वेश्चंस है वो भी मैं आगे वीडियोस में आपको करवाऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आती रहूं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स को लेकर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और जो भी आपको एग्जाम्स में या किसी तरह के कंपटीशन में कोई दिक्कत आती है तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके मैं इन वीडियोस में सॉर्ट आउट करूंगी। और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी और वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में या किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसी तरह की मैं वीडियोस और आपके लिए लेके आती रहूंगी। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।